जिंकणे हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि मी जिंकणारच असा संकल्प प्रत्येकाने मनात केला पाहिजे, असे मार्गदर्शन उपाध्याय प्रवर अर्हम विद्या प्रणेता प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब यांनी केले। आनंदधामच्या पवित्र प्रांगणात गुरुवारी रात्री प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब यांचे आज और कल की चुनौती या विषयावर प्रवचन झाले। त्यांच्या समवेत तीर्थेश ऋषीजी महाराज साहेब होते। नरेंद्र फिरोदिया, सुनील मुनोद, सीए अशोक पितळे, विलास कटारिया, संतोष शेटिया, सुनील बोरा, प्रवीण कटारिया आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब यांचे अनमोल विचार ऐकण्यासाठी जैन बंधू भगिनी, युवक युवती, लहान मुले उपस्थित होती। प्रवीण ऋषीजी महाराज यांनी अनेक उदाहरणे देत प्रत्येकाला आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विचार मंत्र दिला। तसेच भगवान महावीरांनी एखादे कार्य करताना त्यातील नकारात्मक बाबींचा आधी विचार करावा आणि नंतर चांगल्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे अशी शिकवण दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले। आयुष्यात विश्वास आणि श्रद्धा महत्त्वपूर्ण आहेत। अशोक वाटिकेत सीतामाई एकट्या होत्या, पण त्यांना विश्वास होता की प्रभू श्रीराम आपली नक्की सुटका करतील। अशी श्रद्धा आपल्या भगवंताप्रती असली पाहिजे असे त्यांनी यावेळी बोलताना नमूद केले। परिवारातील प्रत्येकाने एकमेकांना समजून घेतले पाहिजे, एकमेकांच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे असे कौटुंबिक स्वास्थ्याबाबत मार्गदर्शन करताना प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब यांनी स्पष्ट केले। शेवटी मंगल पाठाने प्रवचनाची सांगता झाली। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश ऋषि महाराज साहब आस्था, भक्ति और उत्सुकता का ज्वार लिए सुबह से लेकर अभी रात तक निरंतर जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, सब्जेक्ट से लेना देना आपको कुछ नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। क्या सब्जेक्ट है इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। आपको तो मतलब किससे है? केवल सुनना है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये भी एक चुनौती है। लेकिन जरूरी है कि हम अपनी चुनौती की थोड़ी सी चर्चा करें। और चुनौतियों के लिए मैं लाइफ के 3 फील्ड चुन रहा हूं। पर्सनल लाइफ में क्या चुनौतियां हैं, फैमिली लाइफ में क्या चुनौतियां हैं, सोशल नेशनल लेवल पर हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं। इन सारी चुनौतियों की चर्चा शुरू करने के पहले एक बात याद रखिए, जब तक जीवन में चुनौती नहीं तब तक जीवन में प्रगति नहीं। जिसके पास चुनौती नहीं है वो जिंदगी में कभी प्रगति नहीं कर सकता है, और जिसके पास चुनौती है उसके पास 2 संभावनाएं हैं, या तो वो सरेंडर हो सकता है या वो डेवलप हो सकता है। जो सरेंडर हो गया वो बर्बाद हो गया। जिसने चुनौतियों के समय स्वयं को डेवलप कर लिया वो छत्रपति शिवाजी हो गया, वो महात्मा गांधी हो गया, वो सुभाष चंद्र बोस हो गया, वो एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। टेक चैलेंज, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो। आवाज पीछे आवाज इसको घुमा दे, इसको घुमा दे, इधर इसको घुमा दे, इसको घुमा दे, वहीं पर घुमा दे, उसको घुमा दे उसको। अभी आवाज, अभी आवाज, इसको भी घुमा दे।
अभी आवाज ओके? अरे ये आपके लिए किया ना भैया, ये उनके लिए रखा है। ये भी आप ले लोगे, वो भी आप ले लोगे, तो वो क्या करेंगे? ये भी एक चुनौती थी ना। तो लेकिन चुनौती का समाधान, यदि आपके पास विजन है, नया रास्ता खोजने का है। चुनौती का पहला मीनिंग होता है कि जिस तरीके से हम जीते चले आ गए हैं, अब उस तरीके से हम जी नहीं सकते हैं, आपको नया रास्ता खोजना होता है। चुनौती इसलिए चुनौती है कि हम पुराने रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और चुनौती अपॉर्चुनिटी बन जाती है यदि हम नया रास्ता खोज लेते हैं। इसलिए चुनौती का मीनिंग है नए रास्तों का जन्म होना, चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे फैमिली लाइफ, चाहे सोशल लाइफ। आज पर्सनल लाइफ से बात शुरू कर रहा हूँ। 5-5 मिनट अपन एक लाइफ को टच करते जाएंगे। पर्सनल लाइफ में आज समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, सबके बीच में मैं हूं लेकिन मेरा कोई नहीं है। सब साथ में है लेकिन हाथ में कोई नहीं है। व्यक्ति को इस समय अकेलापन इतना गहरा हो चुका है कि लगता है उसको कि क्या करें। कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी सुसाइड के इमोशन तक पहुंच जाता है। सुसाइड का सबसे पहला कोई कारण है तो व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं, हेल्पलेस, होपलेस। जितनी भी कोटा में सुसाइड होती है उसके पीछे का पहला कारण है कि बच्चे को लगता है मैं सक्सेस हो गया तो माँ बाप मेरे साथ है, मैं फेल हुआ तो मेरे साथ कोई नहीं है। और इस दुनिया का एक नियम बन चुका है, जीत गया उसका जयकारा है, जो हार गया उसको ठुकराया है। इस हार को झेलने के लिए स्वयं को तैयार करना है। फेलियर मैनेजमेंट की स्किल सीखना है, सक्सेस होने के लिए प्रयास करना और फेल को कैसे स्वीकार करना, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सक्सेस होने के सारे क्लास आपके पास हैं। सफलता कैसी मिल सकती है इस पर आप बहुत सोच सकते हैं, लेकिन असफलता को मैं कैसे हैंडल करूंगा, फेल हो गया तो मेरे फेल्योर को मैं कैसे टैकल करूंगा, ये सिखाया नहीं जाता है और फिर आदमी टूट जाता है। असफल होना कोई गुनाह नहीं है, फेल होना ये कोई अपराध नहीं है। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जितने दुनिया के साइंटिस्ट हैं, उन सब की बायोग्राफी उठा करके देखी है, वो फेल होकर के ही सक्सेस हुए। महाराष्ट्र में है हम लोग, और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जुबान पर आना ही चाहिए। उस पल को याद करिए जिस समय संभाजी औरंगजेब को जाकर के मिल गया। हेलो, उस समय छत्रपति शिवाजी ने कैसे झेला होगा?
अपना ही बेटा अपना न रह करके दुश्मन के साथ चला गया, उसमें कैसे झेला होगा। और यदि उसको झेलते नहीं तो साम्राज्य स्थापित कर नहीं सकते थे। जिस समय कैकेयी ने एक छोटा सा तीर चलाया, दशरथ सरेंडर हो गए, राम डेवलप हो गए। दशरथ ने सपने में नहीं सोचा था कि जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं ये संदर्भ इसलिए दे रहा हूं, याद रखना, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं वही तुम्हारी जिंदगी में कभी मुसीबत लेकर के आते हैं। तुमसे नफरत करने वाले तुम्हारे पर हमला कर सकते हैं, लेकिन तुमसे प्यार करने वाले तुम्हारे जिंदगी में मुसीबतें लेकर के आते हैं। सुमित्रा की तरफ से कोई मुसीबत नहीं आई, कौशल्या की तरफ से नहीं आई, कैकेयी की ओर से आई। और दशरथ ने जिंदगी में कभी सपना नहीं देखा था और कोलैप्स हो गया। भगवान महावीर कहते हैं उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्याय में, जो आपको दुनिया में और कोई नहीं बोलेगा। भगवान महावीर कहते हैं कि तेरे हर कदम के पीछे क्या क्या निगेटिव इफेक्ट आने वाले हैं उसको पहले सोच, क्या क्या दुष्परिणाम आने वाले हैं, क्या क्या खतरे आने वाले हैं, उसका पहले चिंतन कर। भगवान महावीर कहते पहले नेगेटिव सोच, लेकिन नेगेटिव सोच करके रोकना मत। मैं नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना सकता हूं, वो स्किल स्वयं की डेवलप कर। पर्सनल लाइफ में ये सूत्र तुम्हारे पास रहे। कभी सोचना मत कि सगा दगा नहीं देगा, सगा होता ही दगा देने के लिए। लेकिन फिर भी जब तक वो दगा देता नहीं है तब तक उसके साथ सगे जैसा ही रहना होता है। वो दगा देगा इसलिए उसके साथ सगेपन तोड़ना मत, कभी भूल करके भी मत तोड़ना। ये पर्सनल लाइफ के दो मुद्दे मैंने पहले कहे, अकेलेपन की अनुभूति और आने वाले समय में ये अकेलेपन की त्रासदी बढ़ती जानी है, ये कम नहीं होने वाली, ये बढ़ती जानी है। इसके साथ जीने के लिए तुम्हारे पास रास्ते होने चाहिए। मैक्सिमम अरम विद्या के फील्ड में जो समस्याएं सामने आती है उसमें सबसे ज्यादा समस्या ये है कि मैं अकेला हूं। और उस समय मैं आपको जवाब दे देता हूं, आपकी भगवान पर आस्था है या नहीं है, आपके गुरु पर आस्था है या नहीं है। और भगवान पर आपकी श्रद्धा है, गुरु पर आपकी श्रद्धा है, और उन दोनों के होते हुए तुम स्वयं को अकेला समझते हो, तो अपने भगवान का सम्मान कर रहे कि अपमान कर रहे हो, अपने गुरु का सम्मान कर रहे कि अपमान कर रहे हो। निरंतर याद रखिए, सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लेकिन जिस अंधियारे में तुम्हारा साया भी साथ नहीं देता है, उस अंधियारे में भी तुम्हारे साथ कोई रहेगा, तो गुरु रहेगा, भगवान रहेंगे। जिस पल तुम उनको भूल जाते हो, जिस पल उनका एहसास तुम्हारे जिंदगी से समाप्त हो जाता है, उस समय तुम अकेलेपन के शिकार हो जाते हो। इसलिए अकेलेपन का कोई सॉल्यूशन है तो दो ही शब्द है, मेडिटेशन एंड डिवोशन। तुम्हारे पास ध्यान है तो अकेलापन तुम्हारे लिए पावर हाउस है, तुम्हारे पास डिवोशन है तो अकेलापन तुम्हारे लिए पावर हाउस है। इस पल को याद करिए, राम को जब वनवास जाने की बात आई, उजाले में थी, अंधियारे में नहीं थी।
लेकिन सीता को जब विजनवास भेजा गया, वो अंधियारे में रखा गया। जंगल जाने तक सीता को पता नहीं था कि मेरे अयोध्या वापस लौटने के रास्ते बंद होने वाले हैं। जिस व्यक्ति को जंगल में वनवास जाने के लिए राम को आज्ञा हुई थी और सीता ने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और वही राम सीता को अकेले जंगल भेज देता है। लेकिन सीता डिप्रेशन में नहीं जाती है, सीता फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाती है, सीता बिलखती नहीं, रोती नहीं, चीखती नहीं, शिकायत नहीं करती है, कंप्लेंट नहीं करती है। सीता वहां से जीने के नए रास्ते खोजती है। ये जिजीविषा, ये जीतने की तमन्ना कि चाहे जो परिस्थिति मेरे पर आएगी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीतने के लिए जीता हूं और मैं जीत करके ही रहूंगा। ये वाक्य यदि तुम्हारे मन में गुंजित हो सका, जैन किसको कहते हैं? जो जिनेश्वर को फॉलो करता है। जिनेश्वर किसको कहते हैं? जो हमेशा जीतते हैं और जिताने की कला सीखते हैं, जो कभी हार कबूल नहीं करते हैं। इसलिए मेरी परिभाषा में तो मैं जैन उसको कहता हूं जो जिंदगी में कभी हार कबूल नहीं करता है, चाहे जो सिचुएशन आ जाए। जिसने हार कबूल कर ली वो जैन नहीं है, और जो हर हाल में सोचता है कि मैं जीत के रहूंगा, चाहे चंडकोशिक आ जाए, चाहे शूलपानी आ जाए, चाहे जिसको मैंने दीक्षा दी है वो गोशालक मेरे खिलाफ खड़े रह जाए, तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। ये महावीर का सूत्र है। और जीतने वालों की कभी हार है, रोने वाले कभी जीतते नहीं, रोने वाले कभी, और जो रोते नहीं वो कभी हारते नहीं। तो एक नेम ले लो पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में एक नेम लेना चाहिए। सबसे पहले एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि मैं रोऊंगा नहीं। मेरे आंखों में आंसू आएंगे तो भक्ति से आएंगे, श्रद्धा से आएंगे। हताशा के आंसू मेरे आंखों में कभी नहीं आएंगे। ये पर्सनल लाइफ की बात। सब्जेक्ट बहुत लंबा है, एक एक लाइफ पर बोलने के लिए एक एक घंटा चाहिए, लेकिन मेरे पास केवल अभी 15 मिनट बाकी है। फैमिली लाइफ के चैलेंजेस देखिए। मैंने पर्सनल लाइफ की बात पूरी कर रहा हूँ, और पर्सनल लाइफ का सूत्र याद रखिए, मैं जीतने के लिए जीता हूँ, जीने के लिए नहीं जीता हूँ। बोलो यस। मेरे पास मेरा डिवोशन है, मेरे पास मेरा मेडिटेशन है, और ये दो बल मेरे पास है, तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे हरा नहीं सकती है, वो चाहे जितना आजमा ले। सीता के पास क्या था? राम वनवास में गए तो लक्ष्मण साथ में, सीता साथ में, लेकिन सीता जब जंगल में पहुंची तो कौन साथ में? कोई साथ में नहीं। लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसकी स्वयं पर की श्रद्धा, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। अपनी श्रद्धा स्वयं पर कितनी मजबूत करो कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए तो मैं जीतने के लिए हूं, मैं जीत करके ही रहूंगा। बोलो मजा नहीं आई है तो हारने वाले की भाषा हो गई। मैं जीतने के लिए बात कर रहा हूं, तुम आवाज ऐसी निकाल रहे हो जैसे तुम्हारी अभी हार हो गई है। बोलो मस्ती से, मैं जीतने के लिए हूं, मैं जीत के ही रहूंगा। जितना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं मिला के रहूंगा। यस, ये वाक्य तुम्हारा होना चाहिए।
जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वाधीनता मेरा अधिकार है और वो मैं ला के रहूँगा। आपने एक ही बोलना चाहिए, जितना मेरा अधिकार है और मैं जीत करके रहूँगा। इतना एक सेंटेंस यदि आपके दिमाग में बैठा रहा तो पर्सनल लाइफ की सारी चुनौतियाँ तुम्हारे सामने पानी भरेगी। फैमिली लाइफ की चुनौतियाँ, छोटी सी छोटी फैमिली होती जा रही है। जिस पर मैं कल और विस्तार से बात करूंगा। कल बात करेंगे कि कल का सब्जेक्ट ही रिश्तों की बात है। लेकिन आज फैमिली लाइफ के समय की एक ही समस्या सामने ले लीजिए, कोई किसी को समझ करके लेने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे ने मुझे समझ करके लेना चाहिए, मैं किसी को समझ करके नहीं लूंगा। हर व्यक्ति को एक एहसास होता है, एक छोटा सा एहसास करते हैं आप लोग पूरी फैमिली में। घर में सगड़ा मारो उपयोग कर लेवे, मारी कदर किने को नहीं। जल्दी से बोलो, किस किस को ये फीलिंग नहीं है कि घर में हमारी कदर नहीं। याद रखना, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बात को कैच कर लोगे। घास किसको डालते आप? गाय को कि गधे को? गाय को घास डालते कि गधे को घास डालते? मेहनत कौन करता है? जो लोग ये बोलते हैं कि किसी को मेरी कदर नहीं है, वो सब गधे हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत कष्ट करता हूं, मैं सबके लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन मेरी कदर किसी की नहीं है। कोई मुझे घास नहीं डालता है। कदर नहीं मीन क्या है? कोई मुझे घास नहीं डालता है। मेहनत करने वालों की कदर नहीं होती है, याद रखना। मेहनत करने वालों की कदर नहीं होती, कदर होती है जो रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत करता है। गधा मेहनत बहुत करता है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत नहीं है। गाय मेहनत नहीं करती है, लेकिन दूध देती है। दूध देती नहीं है, दूध उससे लिया जाता है। आप गाय बन सको तो लोग आपको घास क्या बहुत कुछ डालेंगे, और आप केवल मेहनत करते रह गए तो कोई नहीं डालेगा। मुझे जब भी कोई कहता है ना कि हमारा सब कि ने हमारी कदर को नहीं, तो मुझे उसमें केवल गधा ही नजर आता, बाकी कोई नजर ही नहीं आता है। हाँ, इसलिए फैमिली का सबसे पहला सूत्र दे रहा हूं आपको कि फैमिली में एक सिस्टम होनी चाहिए, एक छोटी सी व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत छोटी सी व्यवस्था होनी चाहिए। घर में कोई दुखी हो जाए तो दुखी चेहरा लेकर उसको सोने नहीं देना चाहिए। बात को रिपीट कर रहा हूं, फैमिली में केवल एक ही सूत्र दे रहा हूं मैं आज आपको। घर वालों ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे घर में कोई दुखी नहीं सो रहा है, दुख लेकर के नहीं सो रहा है। याद रखना, तुम्हारे घर को नजर नहीं लगे इसलिए तुम बहुत टोटके करते हो, और जैसी शनि अमावस्या आती है उस समय तो टोटकों की बिल्कुल बाजार भर जाता है। लेकिन आपके घर को नजर लगाने वाले घर में ही होते, बाहर के नहीं होते। घर को आग लगी घर के ही चिराग से, और वो चिराग जिस समय कोई व्यक्ति दुखी मन से सोता है उस समय आपके घर को दुखी नजर से देखता है, और दुखी नजर से जब घर वाला घर को देखता है
तो बाहर तुम कितने ही उपाय करो, घर को बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फैमिली को यदि संभालना हो तो फैमिली के लिए केवल एक छोटा सा नियम लगा लो कि हमारे घर में दुखी मन से दुखी चेहरा लेकर के सोने की मनाही है। दुख लेकर के जो सो गया वो पूरे नींद में घर को बद्दुआ दे देता है। जब भी आप दुखी होकर के सोए होंगे याद कर लो, दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम दुखी होते हो और दुखी मन से सोते हो, हर सांस सांस में घर वालों को बद्दुआ ही देते हो, और ये घर की बद्दुआ बहुत भयंकर होती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि हाँ घड़ी का काटा है। ये तो नगर वाले हैं जिन्होंने मेरे से रात का कार्यक्रम करा लिया। बाकी इन दिनों में मैंने रात के सारे कार्यक्रम की ड्यूटी तीर्थे शिष्य को सौंपी है। मैं रात में अभी प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ लेकिन ऑफलाइन नहीं करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ। और मुझे यहाँ से उठ करके ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए जाना है। उनका आधा घंटा मैंने आपको दिया है। मेरा 8:30 से 10 ऑनलाइन के क्लास रोज चलते हैं, उसका आधा घंटा आपको दिया गया है। इसलिए आइए, पर्सनल लाइफ का सूत्र याद रह गया? बोलो क्या है पर्सनल लाइफ का मंत्र? बोलिए। हाँ, अभी भूल गए तो बोलो। जितना मेरा अधिकार है। अभी सिखाया, अभी भूल गए। घर जाते समय तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बोलो। मैं जीत के ही रहूंगा। याद नहीं आता हो तो याद दिला दूं। इमरजेंसी के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी बुरी तरह से हारी हुई थी। उस समय का उसका एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इंदिरा गांधी वापस चुन करके आ सकती है, लेकिन पूरी दुनिया ने एक करिश्मा देखा, एक अनूठा करिश्मा देखा कि 2/3 मेजॉरिटी से जीत करके आई हुई जनता पार्टी 5 साल भी सरकार नहीं चला सके, और 3 साल के बाद फिर इस देश के पीएम कोई थी तो इंदिरा गांधी थी। इतनी बुरी हार होने के बाद भी वो अंदर से नहीं हारी थी। ये मंत्र आपका होना चाहिए। मैं आपसे फिर एक बार बुलवाना चाहूंगा कि ये मंत्र आपको याद करना ही होगा। जितना मेरा अधिकार है, बोलो। मैं जीत करके ही रहूंगा। यस, चाहे जो हालत हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। और तुमने हार नहीं मानी तो कोई डिप्रेशन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, और कोई टेंशन का सवाल नहीं। तुम हार गए तो फिर को जिताने वाला कोई नहीं बचेगा। फैमिली लाइफ का सूत्र आपको दिया है कि मेरे घर में दिन में कोई दुखी रह सकता है, लेकिन दुखी मन से कोई, इतना सा सूत्र पढ़ गए। दुखी मन से कोई नहीं सोए, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के कोई सोए नहीं, और मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के नहीं सोए तो घर में कभी शनि की साढ़े साथी लगती नहीं। वो शनि काम नहीं करता है, वो शनि तो अपने गति में चलते रहता है। तुम्हारे घर को कोई शनि लगता है तो घर वाला जब दुखी मन से सोता है
तो कभी भी शनि की साढ़े साथी शुरू हो सकती है। और घर वाला दुखी मन से नहीं सोया तो आसमान का शनि कहीं पर भी रहने दीजिए, आपको कभी साढ़े साथी लग नहीं सकती है, चाहे फैमिली हो। अगली बात सोशल लाइफ की, और खास करके जैनियों के सामने सामाजिक जीवन में बहुत भयंकर चुनौती है, बहुत भीषण चुनौती है। नो आइडेंटिटी सबसे पहले आपकी सोशल लाइफ की समस्या कोई है। एक क्रिश्चियन पहचानने में आता है, एक मुस्लिम पहचानने में आता है, एक सिख पहचानने में आता है, जैन के पास आइडेंटिटी नहीं है, नो आइडेंटिटी। और जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है उसके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकता है। पारसी भी अल्पसंख्यक है लेकिन उनके पास भी आइडेंटिटी है, जैनियों के पास आइडेंटिटी नहीं है। दूसरी समस्या जैनियों के साथ, आप लोग धर्म बहुत करते हो, सामायिक कर लेते हो, प्रतिक्रमण कर लेते हो, उपास कर लेते हो, डोनेशन दे देते हो, बखान सुन लेते हो, बोर करने वाले बखान भी आप मस्ती से सुन लेते हो। हाँ यस, मुझे पता है ना, मैं भी सुनता हूं कई बार, और सुनते समय मैं कहते रहता हूं तीर्थेशुषी को, ऐसे बखान सुन करके लोगों का हालत क्या होता होगा। 2 समय में मैं कमेंट्स करते रहता हूं इसके पास। जब गोचरी में सब्जी में गड़बड़ होती है या रोटी में गड़बड़ होती है तब इसको ज़रूर कहता हूँ, हम तो खा रहे हैं एक दिन के लिए, लेकिन घर वालों को सोच, उनको रोज ऐसा खाना पड़ता है। सब घर वालों की पोल खुल गई एक हासी में। और दूसरी, जब कभी हम धर्म सभा में होते हैं और हमारे महापुरुष ने एक व्रत लेकर के बखान देना शुरू करते हैं कि सामने वाले को कितना पीड़ा जा सकता है, बोर से बोर सब्जेक्ट को और बोर तरीके से जब वो बोलते हैं, तब मैं इसको कहता हूँ, जिनको ऐसे प्रवचन सुनने पड़ते हैं उनकी सबसे बड़ी तपस्या होती है। यस, सोशल लेवल पर अपनी एक समस्या है और दिन ब दिन वो समस्या बढ़ती जा रही है। तुम्हारी जनसंख्या दिन ब दिन सिमटती जा रही है। बहुत भीषण समस्या है। मैं अभी कोपरगांव से बिहार करके आ रहा था। एक जगह पर रुकने का नहीं कार्यक्रम था, नहीं रुकना था, आगे जाना था, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ एक जैन का घर है। तो मैंने इसको कहा कल ज़्यादा चल लेंगे, लेकिन एक जैन का घर है, वहाँ मुझे रुकना है। और वहाँ रुकने के बाद जो दृश्य सामने आया, उस परिवार में एक भी बहू जैन की नहीं आई है, एक भी बहू जैन नहीं है। क्योंकि आपकी समाज की कोई बेटी अब गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है, उसको पुना चाहिए, नगर का नंबर भी नहीं, पुना चाहिए। ये सामाजिक समस्या पर चिंतन करने वाला कोई मंच आपके पास नहीं है। और आने वाले समय में समस्या इतनी बढ़ती जा रही, इतनी बढ़ती जा रही है, बुरा नहीं मानना, समय हो गया है। और दूसरी
उसी के बीच में आपकी लड़कियां, आपके समाज की बेटियां, जिन पर किसी प्रकार का कोई संस्कार का वर्चस्व न रहने के कारण से उन लड़कों के साथ वो चली जाती हैं जिनके साथ बैठना भी मंजूर नहीं है। छत्तीसगढ़ थे हम पिछले साल, प्रसंग दे करके छोड़ रहा हूं मैं आपको, कितनी हालत खराब होती है। 16 साल की बेटी, 16 साल की बेटी, एक लड़के के साथ, मैं नाम नहीं लेता हूं, आप समझ जाओ किसके साथ गई होगी। और जब उसको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, मां बाप की क्या हालत हुई होगी। और जब उसके साथ मैंने बात करी उसकी मां के सामने, वो पिछले 3 साल से उस लड़के के साथ बाहर जा रही थी। जब पकड़ी गई तब उम्र 16 साल की है। कभी दूर, कभी राजनांदगांव, कभी रायपुर, और मां बाप को पता ही नहीं। ये तो भला हो बजरंग दल का, ये तो भला हो बजरंग दल का, उसने उस लड़के के सारे व्हाट्सएप उस लड़की को बताए कि वो कितनों के साथ खेल खेल रहा है। वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, बोले नहीं, ये तुम्हारे सारे प्रूफ झूठे हैं। पुलिस के सामने आखिर लड़के को लाया गया और लड़के को कहा, बता तेरी असलियत क्या है। उस लड़के ने उसको पूछा कि ये सारे, बोले यस, इन सब के साथ मेरे संबंध है। तब जाकर के वो लड़की समझ पाई ये सोशल प्रॉब्लम है, और इसके पीछे कारण केवल एक है कि हमारे यहाँ कोई सोशल सिस्टम नहीं है। आवश्यकता है एक सामाजिक व्यवस्था निर्माण करने की। मैं न चाहते हुए भी रुक रहा हूं, क्योंकि TTP 9 के हमारे अभी शिखर के क्लास चल रहे हैं, लेकिन आपकी आस्था को मैं कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूं। अच्छा लगता है आप इतना प्यार से सुनते हो। मैं 3 बातों को फिर एक बार दोहरा करके मंगल पाठ सुना रहा हूँ, और मंगल पाठ के बाद अगली सूचना दे करके रखता हूँ कि मुझे जाने के लिए रास्ता देना, क्योंकि मुझे नहीं तो आपके दर्शन के लाइन में लग जाऊँगा तो क्लास यही पूरा हो जाएगा। उतना जरूर ध्यान में रखना। तो पहला बोलेंगे पर्सनल लाइफ का सूत्र बोलेंगे, एक आवाज में बात आनी चाहिए। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, सोशल लाइफ। कुछ बोला ही नहीं मैंने, कुछ बोला ही नहीं मैंने। कुछ बोला ही नहीं मैंने आपको। ऐसा बोला है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन अभी बोलना नहीं है। थोड़ा ओपनली बोलूं। हर मुस्लिम के मन में एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे को मुस्लिम बनाऊं। हर क्रिश्चियन के मन में एक प्रयास होता है कि मैं दूसरे को क्रिश्चियन बनाऊं, और जैन के मन में एक ही तमन्ना होती है कि मैं किस मस्जिद में जाऊं, किस दरगाह पर जाऊं, किस चर्च में जाऊं। उसको यदि जैनिज्म के विषय में किसी ने सवाल पूछा तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है।
2017 की बात है। कोयम्बटूर की एक बेटी, ब्राह्मण परिवार की बेटी, चिन्मया मिशन स्कूल में सीखी हुई, गीता में गोल्ड मेडलिस्ट मिली हुई बेटी मुस्लिम हो गई। मुस्लिम होने से भी अंदर दर्द था। उसने पुलिस के वहां जाकर के कोर्ट में एफिडेविट दिया था, मैं कन्वर्ट नहीं हुई हूं, मैं रिवर्ट हुई हूं। आपको कोई भी मिसगाइड कर सकता है। क्यों? कि आपके पास आपके धर्म की जानकारी कम से कम है। आपको नौकार मंत्र पता है, आपको सामायिक पता है, आपको प्रतिक्रमण पता है, लेकिन जैनिज्म की फिलॉसफी आपको पता नहीं, और वहीं पर वो लोग काम कर लेते हैं। इसलिए एक अभियान चलाया है, एक लक्ष्य लेकर के अभियान चलाया है कि आगे आने वाले सदी में अब जैन बनाने का कार्यक्रम चलेगा, एक दशक के अंदर में। आज तक हमने इस दुनिया में देखा है जैनियों का कन्वर्शन होते हुए। आने वाले समय में जमाना देखेगा जैनी में कन्वर्शन होते हुए, और इसके लिए आपको तैयार कर रहा हूं। अरहम विद्या ट्रेनर बनने का मीनिंग है कि मैं अपने देव को, अपने गुरु को, अपने धर्म को वहां पहुंचाऊंगा जहां आज तक नहीं पहुंचा है। जो मेरे परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है उसको मैं मेरा परमात्मा का भक्त बनाऊंगा। जो मेरे धर्म को स्वीकार नहीं करता है उसको मैं मेरा धर्म का अनुयायी बनाऊंगा। ये लक्ष्य जिस समय तुम्हारे सामने आएगा उस समय जयवंत शासन बनने की संभावनाएं शुरू होगी। और मुझे खुशी है कि देव गुरु की कृपा से शुरुआत हो चुकी है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस साल के चतुर्मास में पिछले साल ही तय किया गया है 108 लोगों को जैन बनाना है। इस चतुर्मास का कार्यक्रम है मेरा, 108 लोगों को जैन बनाना है और बना के रहूंगा। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, उसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। आपको डाउट हो सकता है, मुझे डाउट नहीं। और मैं ओपनली बोलता हूं, मैं ओपनली कहता हूं। और मैंने देखा है यदि जाकिर नाइक भरी सभा में किसी जैन को, किसी ब्राह्मण को, किसी हिंदू को भरी सभा में मुस्लिम बना सकता है तो प्रवीण ऋषि क्यों नहीं बना सकता है? यस, जिएंगे तो ऐसे ही जिएंगे। तुम्हें पसीना आता हो तो तुम तुम्हारा देख लो, तुम्हें टेंशन आता हो तो तुम तुम्हारा देख लो। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि महाराज साहब मत बोलिया करो। मैंने कहा बोल के रहूंगा। जो करना वो डिक्लेयर करके करना है। वे चोर होते हैं जो बिना डिक्लेयर करे काम करते हैं। हम साहूकार हैं, हम जो भी करेंगे वो डिक्लेयर करके करेंगे। बाकी आनंद मंगल, बैठे बैठे मंगल पाठ सुन लीजिए। और कल सुबह 8:30 से 9:30, कल सुबह 8:30 से 9:30, और 9:30 के बाद जिन्होंने नहीं सुना हो वो सुन ले। प्रवीण ऋषि के 2 ही कार्यक्रम कलेजे के, एक अरहम गर्भ संस्कार और दूसरा गौतम निधि। ये मेरे कलेजे हैं। ये अलग बात है कि अब एक कलेजा मैंने तीर्थी शिशु को सौंप दिया है। गौतम निधि का कार्यक्रम मैंने उसको सौंप दिया है। इसलिए सौंपा है कि अरहम विद्या के ट्रेनर के कार्यक्रम में मुझे पूरी शक्ति लगानी है। कल अहमदनगर के गौतम निधि का संकलन, जिनके पास कलश है उन सभी ने कल कलश लेकर के आना है, और जिनके पास कलश नहीं है उन्होंने कल कलश लेकर के जाना है। कल एक गौतम निधि का कार्यक्रम भी यहाँ पर
8:30 से 9:30 के बाद संपन्न होगा। बाकी अनंत मंगल। चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोध मंगलम। चतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय। अंगोष्टे ई नवा मराठा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।